बुराई करते रहना। अब अंदर बुराई के भाव हो गए तो आत्मा को उस बुरी जगह पर जहां मलिनता है, तुम्हारे को वो अच्छा लग रहा है, अपने अंदर तूने घर बना लिया, मलिन विचार, गंदगी, अपनी आत्मा को उसमें लपेटे रखा। अब अगला जन्म मानव का तो है, लेकिन वह स्लम एरिया, गंदगी का वह स्थान, गंदगी भीतर भरी थी, अब तू वहां चले जा। तू जैसा चाहता है, जो चाहता है वह तू स्वयं प्राप्त करता है। ये ज्ञान साधक को पूर्णता होना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की प्रार्थना, आप एक एक शब्द को विचार कीजिए। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में, अगर जाने अनजाने में मेरे से गलती हो गई है, कोई अवज्ञा हो गई है, मुझे आप क्षमा कर दे, अन्यथा इसका फल बड़ा ही भयंकर हुआ करता है। क्योंकि वह निरीक्षण करता है केवल कर्मों का, यहां कुल, गोत्र, रूप, रंग, इसका निरीक्षण वह नहीं करता। किस कुल से है उसे नहीं, इसका कोई रावण पंडित कुल में है, परंतु कर्म ये महत्वपूर्ण है। जिस कुल में कंस है उसी कुल में भगवान कृष्ण भी है। कर्मों का अंतर, वो यम धाम में गया और वह त्रिलोकी के नाथ हुए। तब आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है। अब तेरा जो यह जन्म है, रोग है, कष्ट है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, जो तूने सिंचाई कर चुका है आत्मा के ऊपर, उस आत्मा को शरीर वैसा मिला है। आत्मा आज भी वैसी ही है जैसे जो प्रकाश है। यहां पर एक बल्ब, एक मोमबत्ती, एक दीपक, ये ज्योति ही ले लें हम, इसका जो अपना रूप है, अगर इसकी चिमनी लाल रंग की रख दी जाए तो ये बाहर प्रकाश लाल दिखाएगा। इसके ऊपर चिमनी पीली रख दी जाए, ये पीला प्रकाश दिखाएगा। आत्मा वह स्वच्छ है। अब शरीर जैसा मिला है वैसा आपको वह सुख और दुख देने वाला है। वही रंग आपके सामने आकर खड़ा हो गया जैसा आपने शरीर का चयन किया है। आत्मा स्वच्छ स्फटिक के समान है, उसमें रोग नहीं है, उसमें सोग नहीं है। रोग सोग केवल इस शरीर को है जिसको तूने स्वयं अपना चयन किया है। अब जो हो चुका है, एक तो वह प्रारब्ध कर्म अपना वह भयंकर रूप ना दिखाए, उसके लिए ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अब जो हो चुका है वह सामने आ रहा है, वह प्रचंड रूप अपना ना दिखाए, उसका विधान भी है। जलते कर्म बंद यथा का राम नाम का जाप। अब लगन प्रीति तो बहुत चाहिए इसके लिए। अब एक राजा महलों में है, अब उसको तो मेहनत की आवश्यकता नहीं है उतनी, क्योंकि वह पिछले जन्मों में कर चुका है। राजपाट मिला हुआ है, वैभव मिला हुआ है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, इतना सुंदर स्थान उसे प्राप्त है। परंतु जिसे नहीं प्राप्त उसको मेहनत ज्यादा करनी होगी।
वृत्तियों का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है। अब वृत्ति जिससे हमने बुरे कर्म कर लिए वह तो नाशवान, उसने तो समाप्त हो जाना है। वह रस चखा, वह कुछ समय के पश्चात विनाश है, वह समाप्त है। परंतु आत्मा को तो आपने क्या दे दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्थायी हो जाएगा। विषयों का भोगना रस तो निंदा कर ली, चुगली कर ली, ये कान, ये जीवा द्वारा, ये अनुचित आंख द्वारा कार्य कर लिया। बड़े प्रसन्न हो गए, आज मैंने उसको नीचा दिखा दिया, परंतु तूने कर क्या दिया तुझे पता ही नहीं। वह स्वाद तो तेरा समाप्त हो गया, दूसरे के पास तीसरे को छान दिया, उसकी निंदा चुगली, उसको नीचा दिखा के अपने आप को बहुत महान मान लिया। ये तो नाशवान है, अगले ही क्षण ये तो तेरा जो रस ले रहा है ना, बहुत तुझे आनंद आ रहा है, ये तो समाप्त हो जाएगा। परंतु उसको जो तूने अंकित कर दिया है, जो तेरी आत्मा स्वच्छ स्फटिक के समान है, उसके ऊपर तूने वह रंग का कागज चढ़ा दिया जो अब तेरे दुखों का कारण होगा। इस पाठ से बाहर नहीं निकला जा रहा। ज्ञान की नौका पर सवार हो जा तू, भगवान कृष्ण ने कहा। जो ज्ञानी है, यहां पर भगवान ने कहा जो ज्ञानी, जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके अंतर आत्मा में मैं प्रकट हो जाता हूं। वह मुझ में है, मैं उसमें हूं। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी है। ये जो प्रकृति के विकार हैं ये आत्मा में नहीं है, परंतु तू उसको वह चिमनी, वह गिलास, वह कागज रंग पहना रहा है जो अपना उसका स्वतः प्रकाश वह सफेद स्वच्छ, परंतु अब तेरे शरीर द्वारा वह रंग तुझे बाहर दिखेंगे। रोग, शोक, कष्ट, क्लेश। अन्यथा एक राजकुमार का जीवन, एक समृद्ध, संपन्न, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि। अब उसमें भी रहकर अगर बुरे कर्म कर दोगे, अभिमान कर लोगे, तो फिर आत्मा पर आवरण डाल दिया गया। ये ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि महाराज ने तो रामायण भी लिखा है कि मैं जो इसकी रचना कर रहा हूँ ये शिक्षाप्रद वर्णन करूँ, आपको शिक्षा प्राप्त हो, वास्तविकता क्या है ये प्राप्त होनी आवश्यक है। फिर जब वास्तविकता पता चल जाती है तो कर्म नहीं बिगड़ता, वह जान जाता है कि बार बार जो ये तत्व को जान चुके हैं, महाराज ने वर्णन किया है, उनकी बात को सुनकर अनसुना नहीं करना, उस पर मनन करना। जो बीत चुकी वह तो बीत चुकी, अब जितनी बची है उसको ही संभाल लो। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं।
जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं, आत्मा पर आ रही हैं, जा रही हैं, अच्छा शरीर, बुरा शरीर, अच्छा स्थान, अथवा वह सलम की तरह वह बुरा, गंदगी, मैल कुचैल, जो तुझे अच्छा लग रहा था वह तुम्हें स्थिरता से दे दिया गया। इन अवस्थाओं के नाश से आत्म सत्ता का नाश मानना भारी भूल है। आत्मा तो अब भी स्वच्छ स्फटिक के समान है। अगला पैराग्राफ, और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिसमें ये सब विश्व विस्तृत हुआ है। अविनाशी, अब जो उसने ये विश्व का ये विस्तार किया है, प्रत्येक प्राणी को कर्म अनुसार किया है, उसने अपना काम और कुछ नहीं किया। जैसे सॉर्ट आउट कर लेना, तो ये यहाँ का अधिकारी है, ये यहाँ का अधिकारी है, बस उसने तो यही किया है, कर्मों का निहार कर उसको उस स्थान पर भेज दिया जैसा वो चाहता था। उसके अपने मन में किसी को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना अथवा वैभव ऐश्वर्य देना उसके अपने मन में नहीं है। वह तो अविनाशी है, एक रस है, जैसे आत्मा एक रस है। इस ना बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने ये सब कुछ रचा है वह अविनाशी है, रचना उसकी है निस्संदेह, परंतु वह इनमें लिप्त नहीं है। वह सब जीवों का अमृतपाद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती। कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती।